डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डॉक्टर एस पी सिंह हूँ और ऑटोनोमस सिस्टम मेडिकल कॉलेज में सीनियर कंसल्टेंट हूँ, डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम आपको पढ़ाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो जिस लाइन्स पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में, वो हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि साइज, कुछ हमारे सेल के साइज हैं या कुछ सेल ऑर्गेनल के साइज हैं या डीएनए के साइज हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साइज सम साइज थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा होगा। नहीं आ रहा साइड करो फिर इसको यार। अब भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। तो सब साइजेस की साइज पढ़ाएंगे आपको। इसमें साइज ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड प्लाज्मा सेल्स कितना होता है साइज? साइज ऑफ आरबीसी, इट इज 7 माइक्रोमीटर। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, साइज ऑफ आरबीसी कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट जो चीज आपसे पूछी जाती है वो है साइज ऑफ pollen grains, this is 25 to 50 micrometers. Size of pollen grains is size of pollen grain 25 to 50 micrometer. Now स्मॉलेस्ट सेल, कई बार क्वेश्चन आया इसमें। स्मॉलेस्ट सेल, जितनी भी सेल्स हैं उसमें सबसे छोटी सेल कौन सी है? तो स्मॉलेस्ट सेल का नाम होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। Smallest cell size, smallest cell is mycoplasma and its size is 0.3 micrometer. Size of pollen grain is 25 to 50 micrometer. Size of RBC is 7 micrometer. The smallest अगर सेल है तो लार्जेस्ट सेल इस दुनिया में लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग्स, लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। अब लेंथ ऑफ, अब हम छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे, अक्सर के बारे में पूछी जाती है। साइज ऑफ
ई कोलाई क्या है? ई कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। और इस कोलाई पे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन से साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ई कोलाई पे? वो साइंटिस्ट थे मिशेल्सन एंड स्टेहल। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया। इसका साइज, इसका जो डीएनए का साइज है वो आता है एग्जाम में। डीएनए साइज दिखाई दे रहा है ठीक से? तो डीएनए साइज इसका होता है 1.36 mm। 1.36 mm साइज ऑफ ई कोलाई डीएनए 1.36 mm। Now the size of human DNA, कितना होगा? 2.2 मीटर। अब ये जो ह्यूमन डीएनए है ये 2.2 मीटर होता है और वजन कितनी सारी सेल्स में जाता है, इसके साथ माइक्रोमीटर होता है। इसका मतलब ये जो ह्यूमन डीएनए है ये कैसा होता है? कंप्रेस्ड होता है, पैक्ड होता है। पैकिंग के बाद आ सकता है। तो डीएनए का साइज 2.2 मीटर होता है। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको सम बोर्ड में दिखाई दे रहा है? थोड़ा नीचे लिखे सम सुमिट्स protocols and conventions। ये 5 चीजें हैं, 5, और इन पर हर साल एक क्वेश्चन आता है। इन पे ऐसी कोई साल नहीं गई है, शायद पहले गई हो कि क्वेश्चन ना आया हो। तो पहली है आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती जापान में नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होती है, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में कहाँ हुई है? कनाडा। कब हुई है? 1987। अच्छा, इसमें किस बात पे जोर दिया गया था? इसमें जोर दिया गया था इस बात पे, किसकी हुई थी? reducing emission of ozone depleting ozone layer depleting substance। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका इमिशन होता है और वो क्या करते हैं कि ओजोन के लेयर को डेप्लीट करते हैं। ओजोन लेयर का होना बहुत जरूरी है हमारी बायोस्फीयर में, क्योंकि वो ओजोन लेयर जो है वो अल्ट्रावायलेट रेस को आने से अर्थ में रोकती है। यदि ओजोन लेयर डेप्लीट हो जाएगी या खत्म हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी तो जो सन
से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट हमारे देश पे आ जाएंगी, हमारे अर्थ पे आ जाएंगी, और इससे क्या होगा, बहुत सारे प्रकार की डिजीज हो जाएंगे, बहुत सारे प्रकार की डिजीज हो जाएंगे, जिसमें कैंसर भी होगा, स्किन के कैंसर। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1986 में दी गई थी कनाडा में, और इसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि इस बात पर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ न्यूक्लियर डेकेटिंग सब्सटेंस। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल नाम से लगा है जापान। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुई, कब हुई, इसके 10 साल बाद हुई, 1997 में हुई क्योटो प्रोटोकॉल। और इसको किस बात पे जोर दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल पे, रिड्यूसिंग ऑफ, इसमें जोर दिया गया था जो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसमें जोर दिया गया रिड्यूसिंग ऑफ emission of greenhouse gases, reducing of emission of gases। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में 1997 में हुई है, और इसको इस बात पर जोर दिया गया था कि रिड्यूसिंग क्या इसका ऑब्जेक्ट था, ऐसे मीजर हमें अपनाने चाहिए जिससे जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो रिड्यूस हो जाए, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए, बिकॉज इससे टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि इससे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। थर्ड इज रामसागर। थर्ड इज रामसार कन्वेंशन, और ये ईरान में हुआ है, रामसार कन्वेंशन। ये है कन्वेंशन, क्या हुआ ईरान में। नाम से ऐसा लगा जैसे इंडिया में हुआ हो, लेकिन ये मुस्लिम कंट्री हुआ है ईरान में, और ये रामसार कन्वेंशन हुआ है 1971 में। इसका मेन एम क्या था, किस बात पे जोर दिया गया इसमें, वेटलैंड, ये दिखाई दे रहा है इसमें, वेटलैंड कंजर्वेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन पे जोर दिया गया था। रामसार कन्वेंशन कब हुआ, 1971 में। कहाँ हुआ, ईरान में। किस लिए हुआ, फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन। एंड नेक्स्ट इज अर्थ समिट। अर्थ समिट कहाँ हुई थी ये, अर्थ समिट कहाँ हुई थी ये, रियो। ये जगह का नाम है रियो दे जानेरो, रियो डे जानेरो। और ये जगह कहाँ पर है, रियो डे जानेरो, ब्राजील, ये ब्राजील में। रियो डे जानेरो क्यों हुई थी, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पांचवी समिट है बर्ड समिट।
वर्ल्ड समिट। अच्छा ये कब हुई थी अर्थ समिट? ये हुई थी 1992 में, 1992 में। फिर पांचवी है वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट कहाँ हुई है? जोहन, क्या है जोहन, कौन सी जगह है जोहन? जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, ये कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग वर्ल्ड समिट हुई है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। और इस कब हुई है? इसके 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद हुई है, यानी 2002 में हुई है। और इसमें किस बात पे जोर दिया गया था? बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। 1 2 3 4 5, तो ये 5 समिट्स, इसमें 2 समिट्स हैं, अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट, और 2 प्रोटोकॉल हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल, और एक कन्वेंशन है, रामसार कन्वेंशन। ये 5 हैं। दोबारा से इसको देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ है 1997 में। क्यों हुआ है? फॉर रिड्यूसिंग इमिशन ऑफ, अच्छा, फॉर रिड्यूसिंग ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन लेयर डेप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन लेयर रिड्यूसिंग ऑफ इमिशन ऑफ ओजोन लेयर डेप्लीटिंग substance. So Montreal Protocol was in 1987. Montreal Protocol was in 1987 in Canada. So which is for reducing the emission of ozone layer depleting substance. Then Kyoto Protocol जापान में हुई है, इसके 10 साल बाद हुई है 1997 for the reducing of emission of greenhouse effect gases. And third is convention, रामसार कन्वेंशन, जो ईरान में हुआ है, इंडिया नहीं, ईरान में हुआ है 1971 में for the wetland conservation. And fourth is अर्थ समिट, जो हुई है रियो डे जानेरो ब्राजील में 1992 में for the biodiversity conservation. And fifth is वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट ये कहाँ हुई है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका कब हुई है? ये हुई है आपकी 2002 में। क्यों हुई है? फॉर द सेम पर्पस जिसके लिए हमारी अर्थ समिट हुई थी, उसी के लिए बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए ये हुई है। याद हो गया? उसको बता देते हैं। वीडियो चलेगी कितना? चलो कुछ पढ़ाई इसका। Now some important now some important layers. कुछ important layers जो एग्जाम में पूछी जाती है। Some important layers. Now some important layers जो एग्जाम में पूछी जाती है।
लेयर्स होती हैं रूट्स में। रूट में हमारी 6 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 6 लेयर होती हैं? सबसे ऊपर होती है एपिबिलेमा, एपिबिलेमा, और इसके नीचे होगी कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस के नीचे क्या होगी? पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, और उसके नीचे क्या होंगे? वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर बंडल्स, और सबसे अंदर की तरफ क्या होंगी? पिथ, पिथ। तो अगर हम कोई रूट का सेक्शन देखें, पूछी जाती है रूट में कितनी लेयर्स होती हैं? रूट में 6 लेयर्स होती हैं। देयर आर 6 लेयर्स इन द रूट। वन इज एपिबिलेमा, आउटर मोस्ट एपिबिलेमा, and inner to epibilemma there is a cortex, and innermost part of the cortex is known as endodermis, endodermis, और इसके अंदर वाली लेयर inner to endodermis ये पेरीसाइकिल, और inner to पेरीसाइकिल there is a vascular bundles, और innermost is pith, और सेम occurs in the stem, stem में भी यही होता है। Now third, layers in pollen। एक pollen है, इसमें कितनी layers हैं? pollen, pollen grain। अगर pollen grain में हम देखें तो इस तरीके का pollen grain होता है, और इसमें ये लेयर अंदर ये ट्यूबुलर न्यूक्लियस है, ये डिसिंटीग्रेटिंग सेल्स है, ये वेक्टर बॉडीज है, एक्टिव्स है। तो इसमें मेरी 2 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी 2 लेयर होती हैं? ये एक्सटाइन, एक्सटाइन, और अंदर वाली इंटाइन, एक्सटाइन और इंटाइन। तो बॉडी लेयर्स इन pollen grain कितनी होती है? 2 लेयर्स, आउटर एक्सटाइन, इनर इंटाइन। नाउ हम देखें सेल वाल। अब हमारे कुछ एल्गी हैं जिनके लिए पूछी आती है एग्जाम में। एल्गी, एल्गी में क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, और एक फ्लोरोफाइसी, फ्लोरोफाइसी, इसे कहते हैं ब्राउन एल्गी। इनकी लेयर्स में डिफरेंस पूछा जाता है, इसमें कौन सी लेयर है, इसमें कौन सी लेयर है। तो इसमें जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर होती है पेक्टोज, और इनर लेयर होती है सेल्यूलोज। आउटर लेयर पेक्टोज और इनर लेयर सेल्यूलोज की होती है। जो फ्लोरोफाइसी है इसमें फ्लोरोफाइसी में जो आउटर लेयर होती है दैट इज एल्जिन, और इनर लेयर नहीं सेल्यूलोज। ये एग्जाम में आती है कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफाइसी यानी ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी, इनकी जो सेल वॉल है, इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल, इसमें क्या डिफरेंस है? तो 2 लेयर्स इसमें है, 2 लेयर्स इसमें है। इसमें आउटर लेयर पेक्टिन
क्लोरोफाइसिन की जो सेल वॉल में आउटर लेयर पेक्टिन और इनर लेयर सेल्यूलोज। फ्यूरोफाइसिन की जो सेल वॉल है उसकी आउटर लेयर इज कंसिस्ट ऑफ एल्जिन एंड इनर लेयर सेल्यूलोज। ऑलराइट, नाउ जाइलम, एक सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम। इसमें पूछा जाता है बाहर क्या होता है और अंदर क्या होता है। आउटर होता है हार्ड वूल और इनर। आउटर हार्ड HEAR हार्ड वूल और इनर सैक वूल, सैक वूल, ठीक। ये तीसरा है बॉडी बॉल, बॉडी बॉल ऑफ अर्थ बॉल, अर्थ बॉल। इसमें कितनी लेयर होगी? ज्यादा चालीस ना। हाँ उस 2 तो क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्यूटिकल होगी, क्यूटिकल। इसके बाद क्यूटिकल के बाद एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस। इसका फोकस वैसा ही होना चाहिए। तो हम देख रहे थे अर्थ बॉल, अर्थ बॉल। तो इसमें सबसे पहले क्यूटिकल, देन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, देन इसके बाद मसल्स लेयर, मसल्स, मसल्स कौन कौन सी होंगी? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर। और देन लेयर ऑफ सीलोम, क्योंकि जो एनेटा के पेपर्स सीलोमेट होते हैं, एक्टिव सीलोम पाए जाते हैं। तो ये अर्थबान हो गया। देन लेयर्स ऑफ इंटेस्टाइन, हमारी इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री में कितनी लेयर्स होती हैं? तो इसमें लेयर्स होती हैं 4। सबसे बाहर होती है कौन कौन सी 4 लेयर होती है? सीरोसा, सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद मस्कुलेरिस, मस्कुलेरिस, देन सम्यूकोसा और देन म्यूकोसा। ये हमारी 4 लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री के नाम में। तो उसके इंटीरियर पे क्वालिफिकेशंस होते हैं। नाउ प्लूरा, लेयर्स इन प्लूरा। कोई भी 2 लेयर्स होती हैं, एक होता है हमारा पैराइटल प्लूरा, दूसरा विसरल प्लूरा। जैसे कोई भी लंग्स है, अगर लंग्स है तो लंग्स के जस्ट ऊपर जो होगा उसे कहेंगे विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। और इसके ऊपर जो होगा उसे कहेंगे पैराइटल प्लूरा। तो प्लूरा और प्लूरा होंगी और बीच में जो स्पेस होगा उसे कहेंगे प्लूरल कैविटी, उसे कहेंगे प्लूरल कैविटी। सो पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा जो इसके बिल्कुल इसके कांटेक्ट में होता है, इसके ऊपर ही चिपका रहता है इसे, ये विसरल प्लूरा है और ये पैराइटल प्लूरा। सो ये इसको कहते हैं मीजोथीलियम, एपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स। तो प्लूरा की लेयर्स हो गई। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम।
याद हो रही थी कि नहीं? अब माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होती है? मेन पार्ट होता है प्लांट में, मेन पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। लेयर्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम। हमारे तो वैसे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर हम इसको देखें माइक्रोस्पोरेंजियम को, तो एक ये है हेड लेयर, ये है, और एक तरफ इसके अंदर बनेगी बल्कि 2 लेयर से चलेगा। और ये फिर इसके बीच में ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में ये आपकी सबसे बाहर हो गई एपिडर्मिस। इसमें एपिडर्मिस होती है क्या? एपिडर्मिस है होना चाहिए। एपिडर्मिस में कुछ है नहीं, एपिडर्मिस, और नीचे वाली है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम, और ये वाली लेयर है मिडिल लेयर, और इस वाली लेयर को कहते हैं टेपेटम। क्या बोल रहे हैं? टेपेटम। और ये क्या चीज है? माइक्रो मदर सेल्स, एमएमसी, या स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू। तो कितनी लेयर हो गई इस प्रकार से? 1 2 3 4 और ये 5। ये सारी आपकी लेयर्स हो गई, सोमेट हो गई, साइज हो गई। अब एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। साइंटिस्ट और मटेरियल। साइंटिस्ट एंड मटेरियल। एक थे एंगलमैन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इसका किसी पे एक्सपेरिमेंट किया, एंगलमैन। तो एंगलमैन एक्सपेरिमेंट किस चीज पे किया बताओ यार? एंगलमैन एक्सपेरिमेंट किस चीज पे किया था? नहीं, क्लेडोफोरा पे तो किया था, मगर क्लेडोफोरा पे क्या एक्सपेरिमेंट किया था? एक्सपेरिमेंट किया है क्लेडोफोरा। ये क्या है? ये ग्रीन एल्गी है। क्लेडोफोरा इज ग्रीन एल्गी। कुछ पता है इसके बारे में? क्लेडोफोरा का एक्सपेरिमेंट किया, ग्रीन एल्गी। प्रीस्टले एक्सपेरिमेंट फिर है, प्रीस्टले एक्सपेरिमेंट। प्रीस्टले एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था मिंट प्लांट पे। इतना ही पूछा जाता है किसका एक्सपेरिमेंट किया? मिंट प्लांट। फिर ह्यूगो डी ब्रिज, इसने किसका एक्सपेरिमेंट किया था बताओ? ये ऑयल
लेमार्कियाना। हैं? इवनिंग प्राइमरोज, हाँ, इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज, इवनिंग, इसका दूसरा नाम क्या है? ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ओइनोथेरा लेमार्कियाना, लेमार्कियाना है ना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। फिर एक साइंटिस्ट हुए, कौन इसके बाद? ह्यूगो डीवेज। एक्सपेरिमेंट किया था किस चीज पे? पाइजम साइटाइगम। कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने पाइजम साइटाइगम पे एक्सपेरिमेंट किया? मेंडल। कौन थे? गार्डन किया पाइजम साइटाइगम। 1 2 3 4 5 मेंडल ने किया पाइजम साइटाइगम। ह्यूगो डीवेज ने किया था किस पे? ह्यूगो डीवेज ने इवनिंग प्राइमरोज। इवनिंग प्राइमरोज। और मॉर्गन और ग्रिफ्ट, इसके बाद मॉर्गन, पीएच मॉर्गन। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किस पे किया है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला, फिला में क्या है? मेलानोगास्टर, मेलानोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का दूसरा नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। गिफ्ट एक्सपेरिमेंट, गिफ्ट, गिफ्ट एक्सपेरिमेंट पास, स्टेप्टोकोकस निमोनी। स्टेप्टोकोकस निमोनी के बाद में हीट के द्वारा यूज किया जाता है। स्टेप्टोकोकस निमोनी। हर्शे एंड चेस, हर्शे जिन्होंने बताया अनइक्विवोकल एविडेंस दैट डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो हर्शे एंड चेस, हर्शे एंड चेस टाइप एक्सपेरिमेंट क्या बोला भाई? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज। यार डिवीजन करिए तो सही आना मतलब बेकार। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? अ वायरस विच इन्फेक्ट ए बैक्टीरिया, अ वायरस विच इन्फेक्ट ए बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज। हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट, नॉट मिसेल्सन एंड स्टाहर एक्सपेरिमेंट। बताया था इकोलाई पे किया था। मिसेल्सन एंड स्टाहर एक्सपेरिमेंट क्या किया था इन्होंने? इकोलाई एक्सपेरिमेंट क्या था कि जो रिप्रोडक्ट जो रेप्लिकेशन है डीएनए में वो क्या है? सेमी कंजर्वेटिव है। क्या डिस्कस निकाला इस एक्सपेरिमेंट से कि जो रेप्लिकेशन की डीएनए सेमी कंजर्वेटिव, यानी 2 स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड ही बनता है बाहर से। तो ये रिसेप्शन एक्सपेरिमेंट है। और नेक्स्ट है टेलर्स वर्क, टेलर, ये अभी एग्जाम में आया था 2023 में। टेलर्स वर्क इस पे क्या है? बताओ। बेसिया फावा। बीसिया फावा 2023 के पेपर में बीसिया फावा।
ठीक है, लिसिया फावा। और एक है मेलविन केल्विनबर्ग, मेलविन केल्विनबर्ग, याद है ये? किसने किया था, क्या किया था? एल्गी पे करा था। हाँ? एल्गी पे। एल्गी फोटोसिंथेसिस, एल्गी एल्गी फोटोसिंथेसिस पे क्या किया था? फोटोसिंथेसिस याद ही रहा, मेलविन केल्विनबर्ग, एल्गी फोटोसिंथेसिस। तो दोबारा से आते हैं, मॉडल का वर्ग है 200 मीटर रेनोवेस्टर ग्रिप एक्सपेरिमेंट स्टेथोस्कोप बोनी हर्शियन चेस्ट रेक्टिव फेस और डिसेक्शन एंड स्टार यूलाई टेलर्स बर्ग लिसिया फावा। और मेलविन केल्विन ने किया एल्गी फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, ये सारे हो गए हमारे प्रश्न। नाउ कुछ नोबेल प्राइज जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज विनर्स, नोबेल प्राइज की स्पेलिंग सही है? गलत हो गई? सही है। बी फॉर ये गलत हो गया, ये नोबेल प्राइज की स्पेलिंग, ठीक है ना? 1945 में नोबेल प्राइज मिला, किसको मिला? HCF, फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे। फ्लोरे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फ्लेमिंग और चैन और फ्लोरे, फ्लोरे, फ्लोरे की स्पेलिंग क्या है? फ्लोरे, ठीक है ना? फ्लेमिंग, चैन और फ्लोरे। पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए मिला था, पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए मिला था। और 1962 में नोबेल प्राइज मिला है, 1962 किसको मिला है? HCW, ये विल्किंस, ये बैटसन, ये क्रिक, बैटसन, क्रिक एंड विल्किंस। क्यों मिला है? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए स्ट्रक्चर। फिर एक मिला है 1968 में, किसको मिला है 1968 में नोबेल प्राइज? 1968 एच का मतलब, एन का मतलब मेजबार, एच का मतलब हर को घुराना, और एच का मतलब होले, होले, एच का मतलब होले, होले निरेनबर्ग, निरेनबर्ग और हरगोविंद, हरगोविंद खुराना, खुराना। 1968 में मिला है नोबेल प्राइज HNS होले निरेनबर्ग हरगोविंद खुराना। क्यों मिला है इनको? जेनेटिक कोड, ब्रेकिंग ऑफ जेनेटिक कोड। तो ये आज का एक टॉपिक है, इसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरूर, अब हम इसको फिनिश करते हैं। थैंक यू।